आइए भैया, देखो भैया डिजिटल सम कुछ होता नहीं, डिजिटल सम कुछ है नहीं, एक रूल है 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है सिंपल बस। तो आइए 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जैसे हमने लिख दिया 2 3 5, डिजिटल सम आपको पढ़ा रहे हैं, डिजिटल सम, डिजिटल सम कुछ नहीं है, इसी संख्याओं का जोड़ है, संख्याओं का जोड़ है। अभी रुके रहिए, थोड़ा समझा दो उसके बाद, संख्याओं का जोड़ है। तो ये बताइए, इसमें जोड़ी, इसमें 9 से भाग करिए, डिजिटल सम केवल 9 से भाज्यता की जांच के लिए लगता है। तो ये बताइए, जानते हैं क्या होता है डिजिटल सम? कुछ है नहीं दोस्तों, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, कैलकुलेशन को शार्ट कर देता है। तो यूनिट डिजिट और डिजिटल सम दोनों रूल हम लेके आ रहे हैं। तो आइए 9 से भाग करते हैं। इसमें आप 9 से भाग करोगे, 9 दूना 18, बचा यहाँ 5, यहाँ 5, 9 छंग 54, 9 छंग 54। तो इसका रिमाइंडर क्या बचा? 1। अगर किसी संख्या में 9 से भाग करोगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। बहुत शानदार तरीके से बताएंगे डिजिटल सम, ऐतिहासिक होगा, मतलब आज से कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। जो बच्चों के मन में एक बहम था डिजिटल सम क्या है, आज डिजिटल सम खत्म। तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसको हम लोग मेथड 1 से पढ़े तो डिजिटल सम इसका 9 आया है, 1 आया है। अगर 2 3 5, अगर इसका डिजिटल सम जोड़ोगे तो 5 3 8 2 10, 10 आया। और 10 का मतलब फिर 1 + 0, यही आपका डिजिटल सम है। इसका डिजिटल सम 1 आएगा। इस प्रश्न का अगर उत्तर देखें तो डिजिटल सम 1 आएगा ना। समझ पा रहे हैं नहीं? और एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, बहुत कमजोर विद्यार्थी भी बैठे हैं, उनको जोड़ना नहीं आता। डिजिटल सम की मीनिंग कुछ नहीं है, 2 + 3 + 5, 5 2 5 5 10, 10 आएगा। और फिर भी अभी भी 1 2 अंकों में रहे तब तक जोड़ते रहिए जब तक डिजिटल सम 1 में ना पहुंच जाए। तो इसका डिजिटल सम आपका 1 हो रहा है मेथड 2 से। डिजिटल सम आपका 2 होगा और डिजिटल सम 1 होगा। इस तरीके से 2 रूल आपके चल रहे हैं भैया डिजिटल सम निकालने के। अभी आप समझते रहिए बस डिजिटल सम क्या होता है, बेसिक रूल क्या है डिजिटल सम का। आइए अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं, डिजिटल सम। आइए, डिजिटल सम सभी लोग समझ गए सर, एक टाइम में एक ही क्लास चलवाएं। जी भैया परेशान मत हो भैया, पब्लिक क्लास नहीं होगी। आइए भैया पढ़ने पर ध्यान दीजिए। पब्लिक क्लास भैया जब हम पढ़ाते हैं पहले से इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप आते ही नहीं, आप अपने समय से नहीं आते। डिजिटल सम होता क्या है, आइए हम लोग 2 रूल से सीखे। ए डिजिटल सम यही है, कुछ नहीं है, 9 से भाज्यता का जांच का रूल है बस। 9 से किसी संख्या में भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा और उसी को जोड़ते रहिए, 9 से मल्टीपल में आएगा डिजिटल सम। तो हमने 235 का डिजिटल सम क्या होगा, 1 आएगा। जो रिमाइंडर बचेगा वही डिजिटल सम होता है। आइए बाबू आगे, आइए डिजिटल सम के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न 4375 का ये देखिए इसका, अगर इस प्रश्न का डिजिटल सम पूछेगा क्या होगा। अब इस प्रश्न को हमको डिजिटल सम लगाना है तो मेथड 1 से आइए देखते हैं। देखिए डिजिटल सम 4358 का डिजिटल सम क्या होगा। तो कहेगा लड़का 9 चौक 36, 36 7, 9 8 72, 3, 9 चौक 36, 2 बचेगा। इसका डिजिटल सम 2 आएगा। मतलब वो वाला ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम 2 आएगा। अभी सारी चीजें आपको सिखाएंगे, सभी लोगों को सिखाएंगे। पुष्पेंद्र जी आराम से पढ़ने पे ध्यान दीजिए। सर कॉम्बिनेशन का वीडियो ऐप पे डलवा देंगे भैया। कल कहाँ थे आप लोग? 4358, इसका डिजिटल सम देखिए दोस्त, निकालोगे 4 3 7 5 12 8 20। तो इसका डिजिटल सम जो होगा, डिजिटल सम जो होगा, डिजिटल सम इसका जो होगा, समझने का प्रयास करो। 4 + 3 + 5 + 8, ये आएगा 20। 20 ना लिखकर यूनिट डिजिट में ही हमेशा इसका होगा डिजिटल सम। वही वाला ऑप्शन सही है जिसका डिजिटल सम 2 आएगा। अब आप लोग प्रश्न में अप्लाई करोगे तो समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम डिजिटल सम लगा रहे हैं बस। डिजिटल सम होता क्या है, डिजिटल सम होता क्या है, बस आप डिजिटल सम की बेसिक नीड जानते रहिए। हम अभी 50 सवाल लाए हैं, 2 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। आज डिजिटल सम की कहानी खत्म। तो हम लोग डिजिटल सम क्यों लगाते हैं? प्रश्न के कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो इसको हम चाहें तो ऐसे जोड़ सकते हैं, 4 3 7 5 12 8 20, और 20 का मतलब 2 1 2, 2 + 0, 2 + 0 डिजिटल सम आया। आप अगर डिजिटल सम ऐसे ही निकाला जाएगा,
डिजिटल सम यही निकालने का तरीका है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है डिजिटल सम लगाने का। डिजिटल सम लगाने का सबसे बेहतर तरीका आपका यही है। ठीक, आइए आइए भैया, आइए जब प्रश्नों पे लगाएंगे समझ में आएगा। जैसे देखिए, अगर हम ए बी सी लिख दें, अगर ए बी सी लिख दें तो इसको हम लिख सकते हैं 100A, डिजिटल सम लगाने का तरीका 100A प्लस 10B और प्लस C, ये आपका डिजिटल सम है। अगर इसमें ये एक हम 9 से ही डिजिटल सम क्यों लेते हैं, आइए हम सब समझा रहे हैं भैया। तो इसको लिख सकते हो, ये दहाई सैकड़े के प्लेस पे 100A, दहाई के प्लेस 10B और ये C, तो ये आपको पता होगा। इसको लिख सकते हो 99A प्लस A, 9A 9B और प्लस B प्लस C, तो इसको लिख सकते हो 99A प्लस 9B और A आपका A प्लस B प्लस C। तो हम लोग समझ गए होंगे अंकों का जोड़ 9 के टेबल में आना चाहिए। ये संख्या आपका 9 से डिविजिबल है, ये संख्या 9 से पूरा, ये बताइए 9 से नहीं कटेगा का, 99 9 से कट जाएगा और 9B भी 9 से कट जाएगा। आप ए संख्या उसके अंकों का जोड़ 9 के टेबल में आना चाहिए, तभी वो संख्या डिविजिबल होगी। अगर किसी संख्या में 9 से भाग करते हैं तो उसके अंकों का जोड़ उस संख्या के टेबल में आना चाहिए। यही आपका डिजिटल सम का रूल होता है। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं सभी लोग ना। आइए हम सीधे प्रश्न पे चलेंगे ज्यादा अच्छे से कि डिजिटल सम भाग वाले में कैसे लगाएंगे, गुणा वाले में कैसे लगाएंगे, अन्य जगह कैसे लगाएंगे। पेन ड्राइव लगाइए भैया। आइए क्वेश्चन को कुछ लेते हैं ज्यादा। डिजिटल सम नथिंग बट एल्स, ये आपका सिंपल एक कैलकुलेशन है, जोड़ है। डिजिटल सम जोड़ है भैया, डिजिटल सम जोड़ है आपका। बस आप लोग सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। डिजिटल सम का क्वेश्चन आ रहा है, कैसे कुछ प्रश्नों को टैकल करना है, कैसे डिजिटल सम के बारे में आप जानते हैं, आइए बताते हैं। आइए डिजिटल सम का क्वेश्चन आ चुका है भैया, ये आपका डिजिटल सम का प्रश्न है। डिजिटल सम का जल्दी से आइए भैया, पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डिजिटल सम। देखिए अंकी योग नियम, डिजिटल सम रूल, डिजिटल सम रूल क्या है, आइए समझते हैं आगे भैया। डिजिटल सम क्या है, आइए हम लोग समझ गए हैं कि डिजिटल सम क्या लगेगा कहां। ये देखिए भैया, पहला प्रश्न क्या है, अगर हमको डिजिटल सम इसमें लगाना होगा, आप लोग देख रहे होगे पहला प्रश्न लिखा 8729। आइए भैया समझने का प्रयास करिए। 3996, आइए समझिए डिजिटल सम यहां कैसे लगाओगे। 6 जोड़ घटाना बड़ा बड़ा ना करिए, यहां x रख दीजिए, यहां 1981 डिजिटल सम लगा दीजिए। छोटे छोटे प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। डिजिटल सम क्या है, ये देखिए भैया, डिजिटल सम कुछ मत करना। देखिए ये देखिए 9 का मतलब एक खत्म, जहां डिजिटल सम 9 दिखेगा वो खत्म कर देना। ये 9 खत्म, 7 2 9, ये भी खत्म, ये दोनों खत्म, बचा 8, यहाँ 8 आएगा। 9 9 खत्म, 6 3 9 खत्म। अरे 9 जोड़ोगे खत्म हो जाएगा भैया। यहाँ 0 आया डिजिटल सम, यहाँ x रहेगा, यहाँ 9 खत्म, ये 8 1 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, यहाँ 3 बचा। x का मान बचेगा 3 - 8। डिजिटल सम इसका x का मान 5 आया। 5 वाला माइनस में उत्तर नहीं होगा। नोट्स लिखना है यहाँ दोस्तों, डिजिटल सम के बारे में बता रहा हूँ, नोट्स लिखना है यहाँ, छोटा सा नोट्स लिखना। ना समझ में आया तो एक तरीका और है भैया, हमने तो ऐसे 9 को खत्म कर दो, क्योंकि 9 के आगे ही संख्या लेना है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो एक बार और समझो। हम डिजिटल सम का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे। 87293996 इक्वल टू x और यहाँ पे 12981, ये आपका हो गया। ये बताइए 8 7 15 9 24 2 26, 8 7 15 डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को जोड़िए और अंकों को जोड़िए। तो 8 7 15, 15 2 17 और 17 3 20 26 आया इसका। 26 का मतलब फिर अभी भी 2 अंकों में है डिजिटल सम, पूरे को जोड़े तो 26 आया। जैसे आप कर सकते हो वैसे करना दोस्त, या तो कटा सकते हो या तो ऐसे करो। 6 2 8 हो गया, 9 7 2 9, 9 9 खत्म,
ये देखिए 7 2 9 खत्म, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 7 दोनों से खत्म, ये बचा आपका 9, और 9 भी 9 से कट जाएगा, 0 रिमाइंडर, 9 भी 9 से कट जाएगा 0, यही 8 बचा। तो चाहो तो 6 2 8 लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। ये देखिए 9 9 9 9 से कट जाएगा खत्म, 9 9 से कट जाएगा खत्म, और 6 3 9 9 से कट जाएगा 0 आएगा, डिजिटल सम इसका 0 आएगा। फिलहाल ऐसे जोड़ते हैं, 6 3 9 9 3 12 12 9 21 6 27 आया, 27 का मतलब 7 2 9, और 9 में 9 से भाग कराओगे 7 2 9 कट जाएगा दोस्त। डिजिटल सम जहां पे 9 कटे 9 बनेगा वहीं कट जाएगा, जैसे 6 3 9 एक कट जाएगा 0 हो जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ x आएगा। और ये देखिए जोड़िए 3 9 3 12 8 20 1 21, 21 का मतलब 2 1 3 आएगा। आपको वैसे पता था 9 9 से कैंसिल, 8 1 9 खत्म, 9 खत्म 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 2 1 3 बचा, तो यक्स का मान यहाँ लिख सकते हो 3, और ये 8 इधर पक्षांतर कर दो, यक्स बराबर -5 आएगा। और ये होता नहीं, नोट्स लिखिएगा, नोट्स डिजिटल सम निगेटिव में नहीं होता, निगेटिव में नहीं होता है। जब निगेटिव में आए, जब निगेटिव में आए तो जब निगेटिव में आए तो आप एक काम करिएगा, निगेटिव में आए तो 9 जोड़कर उत्तर प्राप्त करते हैं, 9 जोड़कर, नोट्स अच्छे से बना लेना भैया, जोड़कर उत्तर प्राप्त करते हैं। बहुत आसानी से सबको प्राप्त करते हैं, सबको बहुत आसानी से समझा देंगे हम। 9 जोड़कर उत्तर प्राप्त करते हैं, क्या जोड़कर? 9 उत्तर। तो यक्स का मान आएगा सिंपल, यक्स का मान आएगा -5 में 9 जोड़ देना, 4 वाला, इसका मतलब वही वाला उत्तर सही है जिसका डिजिटल सम 4 आएगा। तो ये बताइए 6 5 11 12, ये होगा नहीं। ये बताइए 4 5 9, इसी का 4 आ रहा है, इसी का 4 आ रहा है, और ये आपका ये बहुत बड़ा है, ये होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये 12,000 है, इधर 8,000 घटेगा 4,000, फिर 3,000, इसका मतलब ये इतना बड़ा उत्तर हो नहीं सकता। इसका तो डिजिटल सम 9 हो रहा है, लेकिन ये भी कॉमन सेंस लगाना, क्या इतना बड़ा उत्तर हो सकता है भैया? 8,000 3,000, 8 4 12,000 आ रहा है, 12,000 में से घटेगा बहुत मान्यूट बोली आएगी। तो 6 5 11 2 13, ये 6 6 12 3 15, ये वाला होगा नहीं, 6 5 11 2 13, और 13 का मतलब आपका 3 1 4 आएगा इसका डिजिटल सम। सी वाला सही है दोस्त, सी वाला सही है। नहीं दोस्त, ये भी ध्यान देना है, क्या दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है? दिमाग ये लगाना है कि डिजिटल सम ये वाला वैल्यू इधर घटाओगे, ये सब एक कॉमन सेंस भी, ब्रेन भी होना चाहिए कि कहां हो सकता है जहां डिजिटल सम रूल फेल हो, 2 ऑप्शन मिल जाए। जैसे दो ऑप्शन मिल गए डिजिटल सम में, धीरे धीरे देखिए डिजिटल सम जब आपके पास गहरा नॉलेज हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कहां डिजिटल सम लगेगा कहां नहीं। जब 2 उत्तर मिल जाए तो वहां कॉमन सेंस लगा दो दोस्त, कॉमन सेंस लगा दो डिजिटल सम। 256। आइए भैया अगला प्रश्न चलते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न लगाओ दोस्तों, डिजिटल सम फिर से लगाओ। डिजिटल सम लिखा है, ये देखिए 92.30 लिखा है, 169.8 और प्लस यक्स लगा दो, 44180। कुछ मत करो, यहाँ पे 9 खत्म 3 2 5 आया, 5 आया इसका। अरे भैया 9 खत्म 8 1 9 खत्म, इसका 6 आएगा। अरे 9 खत्म 8 1 9 खत्म। देखिए ये देखिए डिजिटल सम कहाँ कैसे लगा रहा हूँ, ये 9 खत्म हो गया क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा, 3 2 5 बचा, ये 9 खत्म और ये 8 1 9, ये दोनों खत्म, तो बचा 6 बचा। और यहाँ यक्स 4 4 8 1 9, ये 4 4 8 1 9, ये खत्म, तो ये बचा आपका 8। तो ये बताइए 11 आया, 11 और प्लस यक्स बराबर 8, 11 का मतलब 2 आएगा, 1 1 2 बराबर 8, यक्स बराबर 6 वाला सही है, 6 वाला डिजिटल सम सही है, 6 वाला। तो ये बताइए 8 1 9, 8 1 9, 9 खत्म, ये 7 आएगा, ये वाला हो नहीं सकता। ये बताइए 7 7 14 1 15, 15 हुआ,
15, यहाँ पे 15 है, ध्यान देना 15, 15 का मतलब 9 6 15 और 6 3 9, 9 ये 7 आएगा, 6 3 9 7 आएगा, ये वाला होगा नहीं क्योंकि 6 वाला सही है। 9 ए 9 9 18, ये वाला होगा नहीं, तो ये देखिए ये आएगा 9 खत्म, 7 7 14 1 15, यहाँ इसका आएगा 15 और 15 का मतलब 5 और प्लस 1 6 आ रहा है, 6 केवल सी का आ रहा है, 6 इसी का आ रहा है, तो यक्स का आपका वैल्यू आएगा 179.7। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी सीख गए होंगे। आइए जल्दी से कॉपी करिए दोस्त, अभी तो हम केवल जोड़ वाला सिखा रहे हैं, केवल हमने जोड़ वाला सिखाया आपको, जोड़ वाला हम सिखाएं बस आपको, जोड़ वाला हमने सिखाया आपको बस। केवल हमने जोड़ वाला सिखाया भैया, जोड़ वाला हमने आपको सिखाया है बस, केवल सी वाला। बी वाला, बी फॉर बाल, उम्मीद करते हैं सभी लोग सीख गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए दोस्त, ए वाला डिजिटल सम, ये देखिए लिखा है 1267 और प्लस डिजिटल सम क्या होता है, बस यही अभी छोटे छोटे प्रश्न सिखा रहे हैं। अभी हम आए हुए क्वेश्चनों पे चलेंगे, आया हुआ क्वेश्चन भी है, इसी के इक्वल क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये बताइए 7 दोनों खत्म, अरे 7 दोनों खत्म, 6 1 7 यहाँ आएगा। ये बताइए 7 दोनों खत्म, 4 3 7 7 आएगा, 7 7 14, 14 का मतलब आपका 5, 4 1 प्लस 4 4 1 5, 5 वाला उत्तर सही है। अरे भैया ओरल लगा लो यार, 7 दोनों कैंसिल, 6 1 7 और ए 7 दोनों कैंसिल, 4 3 7 7 7 14, 14 का मतलब 5, 5 वाला डिजिटल सम सही होगा। 6 3 9 इसी का 5 आ रहा है। अरे भैया 6 3 9 4 1 5, 4 4 8 4 12 3 15, 9 6 15, 9 से 6 ज्यादा है, देखिए 4 4 4 2 6 3 9 4 आ रहा है इसका, जबकि हमारा उत्तर 5 आ रहा है। इसका आएगा 4 डिजिटल सम, इसका आएगा 5 डिजिटल सम, ध्यान देना, और इसका आएगा 3 2 5 2 7 3 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 यानी आपका 1 आएगा। और ये बताइए 3 2 5, ये बताइए 3 2 5 और 5 4 9 और इसका आएगा 2, इसका आ रहा है 1 और इसका आ रहा है 2 और इसका आ रहा है 4, इसका आ रहा है 5, ये वाला विकल्प सही है भैया। ए इज राइट आंसर। आ रहा है ना सबको समझ में? डिजिटल सम की आज धज्जी उड़ा देना है, बस आप लोग इसी तरह से बने रहिए। आइए भैया डिजिटल सम की धज्जी उड़ा देना है। आइए जल्दी हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, डिजिटल सम समझ में आ रहा है नहीं भैया? डिजिटल सम कुछ नहीं है, 9 का योग करिएगा बस, 9 के टेबल में आ रहा है सबको भैया? अगर आ रहा है तो बता दे डिजिटल सम। अभी तो हमने केवल जोड़ वाला सिखाया हो, बस गुणा वाला बचा है, भाग वाला बचा है, डिजिटल सम। आइए अगला चलते हैं। ये देखिए दोस्तों डिजिटल सम यहाँ पे भी लगा है, वर्गमूल निकालने का। ये देखिए 11 1 1 हर एक जगह लगा देंगे, 8316 -1, इतना बड़ा प्रश्न आ गया, वर्गमूल का आ जाएगा, तो इसका डिजिटल सम कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे दोस्तों? तो यहाँ देखिए 8 1 9, इसको खत्म कर दो, जो जोड़ने पर खत्म हो रहा है, जैसे 8 1 9, 9 आएगा ना, 9 1 खत्म, 3 2 5 और 7 5 35 ना। अरे भैया यहाँ से आएगा 2 और 2 2 और 2 2 3 5 और ये 5 7 35, 8 आएगा, 8 में से एक जाएंगे 7, 7 का वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है आपका। देखिए यहाँ से आप लोग चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, 8 3 11, 11 1 12, 12 2 14, 14, 14 का मतलब 5, 5 आएगा और 5 7 5 35, 5 3 8, 8 में से एक जाएंगे 7, 7 बच रहा था, 7 वर्गमूल होगा 7, तो 4 4 2 6 3 9, 9 आपका आ रहा है। एक काम कर सकते हैं यहीं से, और डिजिटल सम इसका यहाँ से घटा कर लगाओ, गुणा कर लो, गुणा करके थोड़ा सा छोटा कर लो। अगर देखिए यहाँ से आ रहा 7 हो रहा था, ये 7 हो रहा था ना, 7 और ये आपका 5, 7 5 35, 35 मतलब 5 3 8 ना, 8 हो रहा है, यहाँ से गुणा कर दीजिए। देखिए ये आला आपका 8 हो, 1 9 हो गया, और ये 3 2 5 और 5 गुणे 16 और ये -1, 16 5 80, 80 में से एक जाएंगे, 80 में से एक जाएंगे यानी 8 में से एक जाएंगे, 9 7 16, 7 आएगा, वर्गमूल के अंदर 7 आएगा, 7 आएगा। एक काम करते हैं हम स्क्वायर ले लेते हैं इसका, x स्क्वायर की वैल्यू 7 हो जाएगी,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7, तो आइए यहाँ देखते हैं 4 2 6 3 9, 9 9 81, 8 1 9। कोई ऑप्शन भैया इसमें डिजिटल सम से रूल नहीं लग पा रहा है। एक काम करते हैं, गुणा करा के डिजिटल सम लगाते हैं। गुणा करा के लगाओ भैया, गुणा करा लो। देखिए यहाँ जैसे आपका है 121 गुणे आपका 83 और -1, यहां से गुणा करा लो 16 3 48 की 8, गुणा करा के डिजिटल सम लगाओ, हो सकता है लग जाए। देखिए डिजिटल सम इसमें लग नहीं रहा भैया। आप एक काम करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जोड़ दीजिए। यहाँ डिजिटल सम 1 कर लो, माइनस के स्थान पर प्लस होगा क्योंकि नियम गलत है। यहाँ पे एक माइनस था, ये प्लस गलत है। गलत होने की वजह से डिजिटल सम नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए। आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ होगा 1 1 8 3 और गुणे 16 और प्लस 1 होगा। अब डिजिटल सम लगेगा भैया, अब डिजिटल सम लगेगा क्योंकि प्लस इरर था। अगर प्लस इरर रहेगा डिजिटल सम नहीं लगेगा, माइनस होने से गलत हो रहा था ना। आप इसको अपने मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा भैया। इसका डिजिटल सम होगा, देखिए यहां से 8 1 9 खत्म और 3 2 5 आएगा, 5 गुणे 16 16। आप लोग यहां से देखिएगा, या इसको लिख सकते हो 7। अरे 7 लिख सकते हो नहीं दोस्त, 7 हम तो होते तोरल लगाते कैसे, 2 बचा है 3 3 2 5 16 25 80, 8 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3 होगा 3। और किसका वर्गमूल 3 आएगा, 4 3 7 2 9, इसी का वर्गमूल 3 आएगा दोस्त। फिलहाल आइए लगाते हैं, 7 5 35 35, 8 आएगा 8 आएगा, 8 1 9 हो जाएगा। ये आपका 8 1 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका वर्गमूल 3 आएगा, इसी का वर्गमूल 3 आ रहा है और किसी का नहीं आएगा भैया। 4 2 6 4 10 और 5 4 9 2 11 और 4 1 5, इसी का वर्गमूल निकल रहा है डिजिटल सम में और किसी का नहीं। देखिए 3 आ रहा है, 3 इसी का वर्गमूल होगा। वर्गमूल लेने पर उसी का वर्गमूल आपका 3 होगा। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। आ रहा है कि नहीं भैया, ए इज राइट आंसर। यहां पे प्लस कर लेना, आपका टाइपिंग एरर था। यहां पे माइनस होने से डिजिटल सम रूल फेल हो रहा था। आप मोबाइल से गुणा करा के देख लेना दोस्त, यही आएगा आपका। आप लोग इसका गुणा कराइए, इसका गुणा करा के एक जोड़ कर लीजिए और वर्गमूल निकालोगे, यही वाला उत्तर सही होगा। ध्यान देना बस, ठीक। आइए, हाँ भैया इसी का वर्गमूल आएगा यहां से। आइए अगले प्रश्न पे, ये देखिए फिर इसका वर्गमूल कहाँ है, ये देखिए 1 1 8 8 1 का वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल निकाल रहा है भैया, तो बताइए 8 1 9 8 1 9 1 आएगा, इसका वर्गमूल 1 आएगा। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका 1 आ रहा है। 9 1 10, ये 9 से खत्म, इसी का वर्गमूल 1 आएगा। अरे 9 2 11 आएगा, ये 9 खत्म, 2 का वर्गमूल आप यहां से √2 का वर्गमूल लीजिए, 2 का नहीं निकलेगा। ये 3 आएगा, 3 का वर्गमूल निकाल पाओगे, नहीं निकलेगा। ये 2 आएगा, 2 का वर्गमूल निकालिए, ये भी √2 आएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएगा। इसी का इसको काटिए और 1 का वर्गमूल लोगे, 1 आएगा, जो कि इसके जैसा मैच कर रहा है। विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए। अरे ये बता तो रहा हूं ना, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा भैया, समझ रहे हैं। डिजिटल सम का धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होगा। लगेगा नहीं लगेगा, लगा के देख लेना, नहीं तो बेसिक है ही है। लगा के देख लेना, नहीं तो बेसिक है ही है। ये बताइए, जब बड़ा प्रश्न आएगा वर्ग छोड़ने से बेहतर है डिजिटल सम लगा दो। 8 8 16 2 18, 18 9 से कट जा रहा है, खत्म, 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1 इसी का वर्गमूल आ रहा है। बहुत से बच्चे देखकर लगा लेंगे भैया। आइए वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्त। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। डिजिटल सम कहां कहां लग रहा है यार, बताएंगे ना सब। ये देखिए, अब देखिए जैसे गुणा वाला प्रश्न आ गया, 97 और गुणे 7 7 7। अब इसमें 2 तरीका है, इसमें यूनिट डिजिट लगाई। अब ऐसे प्रश्नों में डिजिटल सम भी लगा देना, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। 963 963, अब गुणा वाला है 963 63, इसमें भी 3 आ रहा है लास्ट में, इसमें भी 3 आ रहा है लास्ट में, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 प्रश्न मिल गए। डिजिटल सम लगा दो, डिजिटल सम लगाओ। ये 9 खत्म हो गया, बचा 4, 7 दूना 14, 7 3 21 21, इसका डिजिटल सम होगा 21। 21 में 9 से भाग करा दो दोस्त, 9 दूना 18, बचा 3 3 ये बचेगा, तो ये 3 हो जाएगा, 3 चौको 12 12 12 का मतलब 3 आएगा डिजिटल सम। 3 वाला डिजिटल सम चाहिए। 8 3 11 6 17 4 21, 21 का मतलब 18 3 21, 3 आ रहा है इसका डिजिटल सम, 3 आ रहा है इसका डिजिटल सम। ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि आपको पता है कि इसका यूनिट ये 3 है।
ए वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 963 3 वाला होगा और इसका डिजिटल सम मैच कर रहा है। 18 3 21 3 मैच कर रहा था, लेकिन आइए 8 3 11 2 13 8 3 11 2 13 3 16 16 ए वाला डिजिटल सम होगा नहीं। आइए यहां चेक करते हैं। 8 3 11 7 18 3 21 21 ए आ रहा है। 21 में 9 से भाग कराओगे 3 आएगा। 21 यही वाला उत्तर मिल रहा था। इसका डिजिटल सम भी 3 आ रहा है। 9 का जोड़ दिया करिए और सारे इसको जोड़ दीजिए। 21 आएगा। 21 में 9 से भाग करा दीजिए, 3 बचेगा। यूनिट डिजिट में डिजिटल सम होता है ना, समझ में आया ना? तो इसको जोड़ोगे 21 होगा। 21 को फिर लिख देना 2 1 3। 21 को फिर लिख देना 2 1 3। समझ में आ रहा है डिजिटल सम? नहीं भैया, डिजिटल सम प्लस यूनिट डिजिट 963 3 आएगा। अब डिजिटल सम फंस जाए तो यूनिट डिजिट भी साथ में लगा देना। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाली यूनिट का गुणा। ये 963 3 आएगा। 3 इसमें नहीं, एसी में है। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। आइए आइए भैया, समझ में आ रहा है ना सबको? एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, सभी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आइए एक बार फिर से, आइए दोस्त एक बार फिर से, कुछ मत करना। 9 और ये 7 7 जो ए भैया इसको जो 9 खत्म कर दो यार, 9 से कट जाएगा, बचा 4 4 यहां लिख लो गुणे में। 7 दूना 14 7 3 21 21 होगा कि नहीं है? 21 होगा। 21 का मतलब 2 1 3 3 होगा। 3 चौको 12 3 चौको 12 3 चौको 12 12 आएगा। 2 1 3 3 उत्तर आएगा। 3 इसका डिजिटल सम आ गया। अरे भैया इसका 4 आया और इसका 7 3 21 21 का मतलब 2 3 चौक 12 और 12 का मतलब 2 1 3 3 इसी में मिल रहा। इसका फिर यूनिट डिजिट कर लो। 963 63 का मतलब 3 और 8 3 11 7 18 3 21 21 आ रहा है ये भी और 21 का मतलब 2 1 3 3 वाला डिजिटल सम सही है। आ रहा है भैया सबको कि नहीं? व्यू इसलिए नहीं हो रहा है कि 9 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 63 होगा और जबकि इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 3 आ रहा है गुणा करने पर। तो ये ध्यान देना, यूनिट डिजिट का रूल लगा देना दोस्त। ये देखिए इतना बड़ा, आप बताइए एनटीपीसी ने इतना बड़ा प्रश्न पूछा है, आप लगा पाओगे? गुणा करा पाओगे एग्जाम में दोस्त? इतना बड़ा प्रश्न लगाओगे? ये है यूनिट डिजिट का बेनिफिट। ये यूनिट डिजिट का बेनिफिट 2016 का प्रश्न आया, यही यूनिट डिजिट का बेनिफिट है। आइए देखते हैं। ये देखिए 3 2 5 2 7 3 10 5 2 7 3 10 5 देखिए 5 3 8 1 9 खत्म। 4 5 9 खत्म, बचा 2 बचक नहीं। अरे यार थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो। 5 2 3 4 0 5 देखिए 5 2 5 2 3 3 1 3 1 5 2 3 1 4 0 5 ये 9 9 9। कुछ मत करना यार, इतना स्मार्ट स्टडी मत करो। ये 9 है, 9 का मतलब 0। अगर किसी संख्या में, पूरे संख्या में 5 2 3 1 4 0 5 ये 9 है तो इसका आएगा डिजिटल सम 0। 0 वाला सही होगा भैया, क्योंकि ये 9 आ रहा है, 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है, 0 आएगा। और 0 में किसी संख्या से गुणा कराओगे डिजिटल सम 0 आएगा। 0 आएगा नहीं दोस्तों? 0 आएगा। आइए भैया, आइए इधर देखो दोस्त। देखिए आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो। इसमें देखिए हमने कहा ना क्लाइमेक्स एकेडमी का स्टूडेंट किसी से पीछे नहीं रहेगा। आज 7 बजे हमने भी सेमिनार रखा है यूपीएसआई की एज को लेकर। हमारा विद्यार्थी क्यों ओवर एज हो जा रहा है, हमारे विद्यार्थियों को कोई फॉर्म भरने का मौका नहीं दे रहे हैं, एसएससी में भी क्यों वैकेंसी नहीं निकल रही, तमाम चीजों को लेकर महासंग्राम आज 7 बजे है। तो महासंग्राम का सेमिनार बनवा दीजिए भैया। आइए अगला प्रश्न समझते हैं भैया। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये 0 आया तो 0 किस में आ रहा है? 5 2 7 3 10 गिनो। 5 3 7 5 2 7 3 10 11 3 14 5 19 2 21 7 28 28 8 36 5 5 गिनते रहो। 36 5 41 9 50 5 55 ये वाला नहीं होगा, 55 आ रहा है। 55 9 से कटेगा। देखिए 5 2 7 3 10 5 2 7 3 10 11 3 14 14 5 19 19 2 21 6 27 27 27 खत्म कर दो यहां तक। 9 27 9 से कट जाएगा, फिर 9 ये भी कट जाएगा। 5 5 10 8 18 यही वाला उत्तर सही है। 9 के टेबल में ही आ रहा है भैया।
स्टेट और सेंट्रल वैकेंसी को लेकर महासंग्राम, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। हाँ, सी वाला सही है दोस्तों। मजा आ रहा है कि नहीं? ना समझ में आए पूछिए, ना समझ में आए पूछिए भैया, बार बार पूछिए। ये डिजिटल सम 0 आ रहा है, जोड़िए। जो ये मान लीजिए जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्त, एक बार फिर समझिए। ये 9 है तो इसका पता है कि ये पूरा 0 आएगा। 0 में किसी संख्या से गुणा कराओगे 0 आएगा। अरे भैया x में अगर 0 से गुणा कराओगे 0, कहीं पे भी 9 का टेबल देखिए, इसमें 9 से भाग कराओगे पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आएगा। और 0 में गुणा कराओगे 0। इसको जोड़ो, 3 2 5 5 3 5 3 8, देखिए 5 2 7 3 10 11। ये देखिए 5 2 7 3 10 11 3 14, 14 5 19 2 21 6 27, 27 यहाँ तक हो रहा है, 9 से कट जाएगा। फिर 9 8 17, 17 5 22 5 27, ये 27 27 ओवरऑल 54 आ रहा है। 54 9 से कट जा रहा है कि नहीं दोस्तों? अगर कमजोर विद्यार्थी है तो सभी अंकों को जोड़ने लेना। क्या 9 के टेबल में आ रहा है? बढ़िया आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में कि नहीं दोस्तों? अगर आ रहा है तो यस लिख दीजिए। अगर आ रहा है तो यस लिखो दोस्त, यस लिखिए भैया। उम्मीद करते हैं सबको आ रहा है भैया। आ रहा है तो यस लिख दो भैया। सर सभी देखेंगे तो टाइम लगेगा। सभी नहीं, अरे यार ये बताइए, गुणा करने से कम समय लगेगा दोस्त, गुणा करने से कम समय लगेगा। 1 2 आप देखिए, चारों नहीं चेक करना है, 2 में मिल जाएगा, नहीं तो तीसरे तो मिलना ही है। अरे जोड़ने में कितना समय लगेगा? ये बताइए, गुणा करने में गलती हो सकता है लेकिन जोड़ने में गलती नहीं होगा। ये देखिए, आइए आसान भी प्रश्न रहते हैं दोस्त। 9 3 1009 3 गुणा करिए। 9 से 9 कैंसिल है, 9 वाला हटा दो तो बचा यहाँ 4 और यहाँ आएगा 4। 9 हटा दो सीरीज, 9 से 9 कैंसिल, 4 चौक 16, तो ये 6 1 7 आएगा। 1 + 6 6 1 7 आएगा, 7 आएगा भैया। डिजिटल सम 7 आएगा। ये बताइए 9 9 कैंसिल, 6 4 10। ये बताइए 6 4 10 4 14 2 16। ये वाला हो नहीं सकता, 14 सॉरी ये वाला हो सकता है क्योंकि 7 वाला चाहिए। तो देखिए 6 4 10 4 14 2 16, 9 7 16, 9 7 16 और 3 3 का 9, यही वाला होगा भैया। क्योंकि देखिए यूनिट डिजिट भी देखिए 3 3 का 9 और इसी का 16 आ रहा है। 6 4 10, 9 9 खत्म कर दो, 6 4 10 4 14 2 16 और 16 में 9 से भाग करा दो। 9 1 9 9 9 7 16, 9 7 16 7 होगा भैया। आप यहाँ इसका ये बताइए 3 3 का 9, 9 इसमें है नहीं, खत्म। इसमें 9 है, इसको भी काउंट कर लेते हैं। 9 खत्म, 4 6 4 10 4 14 14 4 18 18 आएगा। ये सब खत्म, 9 से 3 बचा। इसका आ रहा है 3, इसका 3 आ रहा है, इससे मतलब ही नहीं है। और ये आपका यूनिट डिजिट 3 आ ही नहीं रहा है। या तो 3 3 का 9 इसका आ रहा है या तो इसका। यूनिट डिजिट प्लस डिजिटल सम रूल लगा के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया हो। ये वाला विकल्प सही है। आ रहा है कि नहीं दोस्त? समझ में नहीं आ रहा है? डिवीजन वाला बताएं सर। सर थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है भैया? प्रदीप जी सभी लोगों को आ रहा है? अगर आ रहा हो, मजा आ रहा हो तो यस लिख दो दोस्त। कॉन्फिडेंस बढ़े और अच्छा करने का प्रयास किया जाए कि कहां कहां डिजिटल सम लगाएगा। मजा आ रहा है भैया? महिलाएं नहीं दिख रही, महिलाएं कहां गायब है भैया? सब महिलाओं को भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ पुरुषों को? सी नहीं होगा, सी वाला नहीं भैया, उसमें डिजिटल सम 3 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 7, हमारे प्रश्न का डिजिटल सम 7 आ रहा है, सी वाला नहीं होगा। एक बार फिर देख लो दोस्त, ये देखिए थोड़ा कॉमन सेंस, डिजिटल सम लगेगा कैसे? देखिए बहुत ब्रेन चाहिए डिजिटल सम को समझने के लिए। ये देखिए 1093, ये बताइए इसका 3 3 का 9, पहले तो 9 जिसमें रहेगा वही वाला सही, इसमें 9 नहीं है लास्ट में, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, 2 प्रश्न तो हटा दो। अब डिजिटल सम लगा दो। 9 खत्म, 3 1 4 यहाँ होगा, 9 खत्म, 3 1 4 4 चौक 16 16 6 1 7, 7 वाला डिजिटल सम सही है। 7 आइए गिनते हैं, इसमें गिनते हैं 9 9 खत्म, 9 खत्म, 4 6 4 10 4 14 2 16 16 आ रहा है, 16 में 9 से भाग करा दो, 7 आएगा। 2 ऑप्शन तो नहीं लड़ेगा यार, यही वाला सही है, लगाने की जरूरत ही नहीं थी 2 ऑप्शनों को। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को आ रहा हो।
आज आपके बच्चों की मनोकामना पूरी हो गई। जी भैया सर बहुत बढ़िया मेथड है डिजिटल सम। जी भैया यस सर आ रहा है तो वीडियो शेयर करो यार, कम से कम 2-2.5 हजार बच्चे तो पहुंचा ही दो, जल्दी से शेयर करो एक बार। आइए विकास जी यूपी चंदौली वाले, आइए समझ में आएगा दोस्त। ये देखिए भाग वाला कैसे लगाओगे दोस्त, भाग वाला कैसे लगाओगे। भाग के लिए एक टेबल ध्यान दो। अब आइए भाग के लिए बताते हैं क्या करना है। 7, 8, 6 मान लीजिए भाग में आ गया, 23 से भाग करना है तो एक काम करना दोस्तों, कुछ मत करना। आइए 8, 7, 15, 8, 23, 6, 29, 29 आया है, 29 आएगा। अरे 8, 6, 14, 8, 22, 7, 29 बटे 5। इसको लिख सकते हो 9 खत्म 2 बटे 5 होगा। अरे 9 खत्म हो जाएगा, डिजिटल सम रूल लगाते चलो, 9 खत्म करते चलो। अरे भैया ये 29 आया, 29 का मतलब 9 2 11, 1 1 2 आएगा। इसका पूरे का जोड़ोगे डिजिटल सम 9 आएगा। कैसे? 29 में 9 से भाग करा दो, 9 3 27, जोड़ने के बाद 9 से भाग कराओगे 2 आएगा, और ये 3 2 5 आएगा, 5 हो गया। अब नीचे 2 बटे 5 आ गया। तो जब 2 बटे 5 आ जाए दोस्तों, अब इसको डिजिटल सम क्या करोगे, 2 बटे 5 आ गया। हम आपको सिखा रहे हैं, अप्लाई तो खुद कर लोगे यार। देखिए हम आपको गाड़ी बना के चला दे देंगे, चलाना नहीं सीख जाओगे, गारंटीड है सीख जाओगे। तो एक काम करिए, यहाँ आप लोग नीचे 1 बना दो। कहोगे सर यहाँ अगर हम 2 से गुणा करा दें, ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दें तो 2 पंचे 10, ये आएगा 4 और ये आएगा 10। ये बताइए 10 का मतलब 4, इसका उत्तर आएगा 4। कैसे? 1 + 0 करोगे 1 आएगा, 4 आएगा। वही वाला ऑप्शन सही है जिसका उत्तर 4 आएगा। और डिजिटल सम लगाना आसान है, 4 वाला सही है। तो ये बताइए 8 3 11, 8 3 11 2 13, 13 9 से 4 ज्यादा, 9 से 4 ज्यादा, 8 4 12 3 15, ये 6 ज्यादा है, ये वाला होगा नहीं। 8 3 11 3 14, ये 5 ज्यादा है वाला होगा नहीं। और 4 2 6 वाला होगा नहीं। बचत यही डिजिटल सम इसी का आ रहा है। 8 2 10 3 13, 13 का मतलब 13 में 9 से भाग करा दो, 9 1 9 4 आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। मजा ना आए तो पैसा वापिस। सब रूल शुरू से बताया हो भैया, पूरा समझ में आ रहा है। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे ये हमने बता दिया भैया। उम्मीद करते हैं सबको आ रहा होगा। अभी हम अप्लाई करना सिखाएंगे। डिजिटल सम अगर नीचे 5 आएगा तो गुणा करा के कर लेना, वैसे इतना बड़ा नहीं आता। डिजिटल सम लगाना बहुत बच्चों को ओरल खेल हो जाएगा, कुछ समय बाद ओरल हो जाएगा दोस्तों, कुछ समय बाद ओरल हो जाएगा। इसका मतलब यहां से समझ में आया। अगर नीचे 2 बटे 5 है, नीचे क्या क्या होगा टेबल लिख लो। आप एक टेबल बना लो दोस्त। अगर मान लीजिए जैसे 1 बटे 2 है, अच्छा ऐसे बता दे रहे हैं। अगर नीचे 1 तो 1 बटे 2 होगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे x मान लेते हैं, x बटे 2 होगा, x बटे 2 होगा पहला वाला, x बटे 2 हो सकता है दूसरा, x बटे आपका 5 हो सकता है तीसरा आपका x बटे आपका 4 हो सकता है, चौथा आपका हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं भैया क्या क्या बट्टे में होगा, रूल लिख ली जाए। रूल्स जानते रहिएगा, नहीं तो आप रूल नहीं लगा पाओगे। जैसे मान लो यहां पे x बटे 2 पहला वाला, दूसरा वाला x बटे 5, तीसरा वाला x बटे यहाँ पे 4, और चौथा वाला x बटे आपका 8। x बटे 2, x बटे 5, x बटे 6 होगा कोई मतलब नहीं, x बटे 4 हो सकता है, x बटे 5, x बटे 7 भी हो सकता है। छठा नंबर x बटे 7, सातवां x बटे 3, आठवां x बटे 6, x बटे 9। तो जानते हैं अगर ये सब रहेंगे तो डिजिटल सम, आइए बताते हैं क्या होगा। इसमें डिजिटल सम लगेगा नहीं, राष्ट्र में 1 नहीं बना सकते, डिजिटल सम नहीं लगेगा दोस्त।
सी में भी 4 आ रहा है, 8 3, अरे जोड़ लो, 8 3 11 4, सी में आ रहा है 8 3 11 3 14, 14 में 9 से भाग करा लो, में भी ना लगाओ भैया, सीधे जोड़ के 9 से भाग करा लो, 5 आ रहा है। इसमें डिजिटल सम नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, हम बता रहे हैं कहाँ नहीं लगेगा, इसमें भी डिजिटल सम नहीं लगेगा, क्योंकि इसको 1 नहीं बना पाओगे, नीचे एक बनाना है दोस्त, इनमें डिजिटल सम नहीं लगेगा, डिजिटल सम रूल नहीं लगेगा, डिजिटल सम रूल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, डिजिटल सम रूल नहीं लगेगा इसमें, इन तीनों में नहीं लगेगा, क्योंकि 1 नहीं बना पाएंगे भैया। कौन है इतना ज्यादा डाले पड़ा है, हाँ डिजिटल सम नहीं लगेगा। अब इसमें 1 बनाओ दोस्तों, इसको 1 बनाने के लिए एक काम करो, यहाँ 4 से गुणा करा दो, तो 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 4x अपान 28, 28 का मतलब 8 2 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 1 आ जाएगा। अरे भैया 8 2 10, 10 का मतलब 1 में 0 जोड़ोगे 1 आ जाएगा। यहाँ 5 से ऊपर नीचे गुणा करा दो 5 से, तो ये आ जाएगा x अपान 5x अपान 10, 10 का मतलब x 5x अपान 1 आ जाएगा। ये देखिए ध्यान देना भैया, इसमें भी 2 से गुणा करा दो, 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा 10, 10 का मतलब 2x बटे 1 आएगा, 2x बटे 1। अब यहाँ पे भी आप एक काम करिए, 7 से गुणा करा दो, 7 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, समान राशि से गुणा भाग कराया जा सकता है, तो इसका भी डिजिटल सम एक बना लोगे। कैसे ये बताइए, 7x अपान 7 चौक 28, 8 2 10, 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से आप यहाँ आप गुणा करा दीजिए, 8 28 64, 8 से अरे 6 4 10 हो जाएगा, तो x 8x अपान यहाँ 8 28 64, 1 आ जाएगा, 8 2 10 आएगा, 64 का मतलब 8 28 64 का मतलब 6 4 10, 6 4 10, 10 का मतलब सिर्फ 1 लिख सकते हो, आपका 1 आएगा 8x, ऊपर नीचे 8 से गुणा करा दो दोस्त। उम्मीद करते हैं सब लोग समझ में आ रहा होगा, आ रहा है भैया। डिजिटल सम कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा समझ पाए हैं कि नहीं? एक बार यस लिख दो आ रहा हो। सर आप बैंकिंग का भी कंप्लीट सिलेबस कराएंगे? जी भैया आइए। नहीं, जितने नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त, बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है इसके बाद, कि अगर 2 रहेगा तो कैसे बनाओगे, धीरे धीरे हम सॉल्व करते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, अगर बटे में 2 है तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करा बनाना है। अभी प्रश्न है इस पे, नीचे 1 बनाना है नीतू यादव जी, नीचे 1 बनाना है। आप जैसे 64 8 था तो 8 में 8 28 64 होगा, 4 है तो 7 चौक 28, 8 2 10 होगा। अब आपको हमने बता दिया, आप समझ गए ना। अगर नीचे या तो 2 नीचे मिलेगा, या तो 5 मिलेगा, या तो 4, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3। अगर 2 मिला तो 5 से गुणा, 3 मिलेगा तो नहीं लगेगा, 4 मिलेगा तो 7 से गुणा, 7 चौक 28, 8 2 10 आ जाएगा। अगर आपका 5 मिलेगा तो 5 दूना 10, 2 पे ना, 6 पे लगेगा नहीं रूल, 7 पे 7 चौक 28, 28 का मतलब 8 2 10, ए हो गया 10, 1 हो जाएगा। फिर आपका 28 पे लग गया, फिर आपका डिजिटल सम कहाँ लगेगा, इसी तरीके से जहां जहां लगेगा सब जगह समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं दोस्तों, आइए प्रश्न में अप्लाई करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें जैसे हमको पता है 798 डिजिटल सम 3 1। अब एक काम करते हैं, यहां डिजिटल सम 4 आएगा, ये पता है 3 1 4 आएगा, 7 2 9 खत्म। अरे भैया 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 8 3 11। अरे भैया ये 7 2 9 खत्म, 8 3 11, और 11 का मतलब 1 1 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नीचे 4 है तो 4 है मतलब 7 से गुणा करा दो, 7 चौक 28। ये बताइए 7 से गुणा करा दो, नीचे 7 से गुणा करा दो। ये बताइए 7 दूना 14 और 7 चौक 28, 8 2 10, 4 1 5 और 5 प्लस 8 2 10, यानी आ जाएगा 5 बटे 1, 5 बटे 1 आ जाएगा। 5 वाला उत्तर सही है, 5 वाला सही है। 8 1 9, 5 आ रहा है इसमें, 9 ये बताइए 9 5 1 6 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है। जोड़कर 9 से भाग करा के देख लेना भैया, इसका आएगा 8 5 13, इसका 4 आएगा।
कैसे 9 खत्म और 13 में 5 से भाग करा दीजिए, 9 से, 9 4 13, 6 5 11, इसका 2 आ रहा है। अरे अंकों को जोड़कर 9 से भाग करा लो, अंकों का जोड़ 9 से भाग कराओगे 4 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 2 आएगा, तो विकल्प नंबर 1 सही है। डिजिटल सम आ रहा है कि नहीं भैया सबको? 3 6 पे इस आकाश त्रिपाठी जी 3 और 6 पे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि नीचे एक नहीं बना पाओगे आप, नीचे एक नहीं बना पाओगे, नीचे 3 6 अगर काटने के पास पूरे डिजिट को। अब इसको देखो, इसको ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों, यहां से इस डिजिटल सम को काट भी सकते थे। देखिए आप नोट करिए, बताते हैं, डिजिटल सम को यहां से काट भी सकते थे, जैसे यहां से काट भी सकते थे, ये देखिए समझना वीडियो को बार बार, यहां से काट सकते थे। 2 1 2, 1/2 आ गया। अब 2 आ गया तो एक काम करते हैं, 1/2 आ गया ना, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करा दो, तो या 5 दूना 10, 10 का मतलब 10 आया, तो इसका मतलब 5 और 1 में 0 जोड़ोगे 1 आएगा, 5 आएगा, और 5 इसी का है भैया। आप चाहो तो कटा भी सकते हो, डिजिटल सम को कटा सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, सब लगा सकते हो, लेकिन ये ध्यान देना कि नीचे 3 न बचे, 9 9 बचे, न 6 बचे। और घटाने पर अगर माइनस आता है, -2 आएगा तो 9 जोड़ लेना, 7 वाला उत्तर सही है। अगर माइनस में आता है तो 9 जोड़ लेना है, बस यही डिजिटल सम है, नथिंग बट, आप कुछ नहीं है। आइए भैया एक बार वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। $82,880 अपान 35, ये बताइए 8 8 16, ये बताइए 8 8 16, 8 3 24 2 26, 8 दूना 16, 8 3 24 2 26, 26 का मतलब आपका 5 3 8, ये बताइए 8/8, 8 से 8 कट गया, 1 आ गया, 1 आया कि नहीं? 1 वाला सही है, तो 6 3 9, 8 2 10, ये आएगा 9, 8 2 10 और 10 9 19, 19 आएगा। इसको जोड़ने पर 9 से भाग करा लो भैया, 9 दूना 18, 1 बचेगा। अरे भैया 9 से जोड़ लो, इसमें 8 2 10, 8 18, 8 26, 26 आया, 26 यहाँ लिख दिए, और 5 3 8 लीजिए, और 6 2 8, 8 में 8 से भाग कराओगे 1। ये बताइए इसके अंकों को जोड़े, 9 से भाग किए तो 1 आया, 1 इसका आ रहा है, और इसको जोड़िए 8 6 14 4 18 2 20, 20 आएगा, और 20 में 9 से भाग कराओगे, 9 दूना 18, 2 आएगा, इसका 2 आ रहा है भैया, इसका 2 आ रहा है, हो नहीं सकता। 8 6 14 5 19, 19 2 21, 21 में आप 9 से भाग करा दो, 9 दूना 18, 3 आएगा भैया, और ये 2 2 4 आएगा। ए वाला भी नहीं हो सकता, ए वाला भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए वाला सही है। इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा हो। आप हमारे चैनल पे रेड कलर की एक बटन लिखी होगी, लगी होगी, सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, उस बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस बटन पे रेड कलर को होगा, सब्सक्राइब करने से कुछ ना कुछ स्पेशल इनाम मिलता है क्लाइमेक्स एकेडमी के छात्रों को। अभी 7 बजे सभी लोग यूपीएसआई और स्टेट लेवल की वैकेंसी प्लस सेंट्रल लेवल की वैकेंसी पर हल्ला बोल क्लाइमेक्स एकेडमी के शिक्षकों द्वारा है। आज यहाँ के सभी शिक्षक हल्ला बोल आपके लिए तैयार हैं, तो आप सभी लोग 7 बजे हल्ला बोल तैयार रहिएगा, और हमारी पूरी टीम तैयार है। 7 बजे क्लास नहीं चलेगी, 7 से 8 9 की क्लास कैंसिल करके हल्ला बोल एसएससी की क्लास होगी, एसएससी और यूपीएसआई तमाम वनडे एग्जाम पर। आइए भैया आइए दोस्तों, मजा आ रहा होगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम बेच दे। ये देखिए, आप देखिए, अगर आएगा तो ये आपको हम लगाना सिखा रहे हैं भैया, अभी तो हम गणित पढ़ाए नहीं। 3 4, ये बताइए नीचे आ जाएगा 4 3 7, और 8 3 11, 1 12, 12 2 14, 14 आया, 14 आया कि नहीं? 14 का मतलब आप काट सकते थे, 7 दूना 14, 7 से 7 कैंसिल, 2 वाला डिजिटल सम सही है। जिसका डिजिटल सम 2 आएगा वही वाला सही है। 8 2 10 11, 8 2 10 1 11, 11 में 9 से भाग करा दीजिए, इसका 2 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, आगे चेक करिए, और तो 2 नहीं आ रहा है। 8 2 10 ये वाला होगा नहीं, 8 2 10 2 12, 3 आ रहा है, इसका 3 होगा, इसका 1 आ रहा है, और ये 4 2 6 आ रहा है इसका, तो ये वाला होगा नहीं। आपके पास विकल्प ये बचा है, इसी वाले का 2 आ रहा है। डिजिटल सम जोड़ के 9 से भाग करा दीजिए। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को आ रहा होगा। ओरल हो जा रहा है। अरे भैया अभी तो आप लोगों को पढ़ाना चालू किए हैं। अगर एग्जाम में 2 ऑप्शन सेम आ गए दोस्त, तो यूनिट डिजिट का रूल लगा देना, यूनिट डिजिट का रूल लगा देना, और कुछ अपना कॉमन सेंस लगा लेना। डिजिटल सम क्या है कि आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है बस।
डिजिटल सम आपको सवाल सॉल्व करने का तरीका नहीं, आपकी एक्यूरेसी स्पीड को बढ़ा देता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न, ये देखिए दोस्त, ये वाला प्रश्न मेंस का प्रश्न था, मेंस का प्रश्न है दोस्त। देखिए 2016 के ऐसे प्रश्नों पे डिजिटल सम लगाना आपको सिखा रहे हैं। अब डिजिटल सम के लगाने का आ गया। ये देखिए, ये था 1/4, 1/4 है, दशमलव दशमलव भूल जाओ यार, यहां दशमलव है भूल जाओ, दशमलव से कोई लेना देना नहीं। डिजिटल सम दशमलव को नहीं मानता है, दशमलव को कुछ नहीं, तो इसको 1 बनाओ 7 से। अगर नीचे 4 है तो 7 से ऊपर नीचे गुणा कराओ। अगर नीचे आपका 1/2 है तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कराना है। 5 दूना 10, 5/1 आएगा। अगर 1/4 है तो ऊपर नीचे 7 से गुणा कराओ। 7 है तो 4, 4 है तो 7, 2 है तो 5, 5 है तो 2, उल्टा कराना है। 5 दूना 10, 7 चौक 28, 28 का मतलब 8 2 10, 10 आएगा। तो ये वाले रूल आपको ध्यान देना है कि अगर नीचे 1/4 है तो 7 से गुणा, 1/2 है तो 2 और 5 से गुणा। ये बताइए, ये आएगा आपका 7/7 चौक 28, ये आएगा 7/1, 7/1। कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें 7 है? अरे यार 7 इसी में दिख रहा है, खूब बढ़िया बढ़िया। 1 7 2 3 4 5 6 7 8, सब 7 कैंसिल, और ये 5 2 7, यही वाला उत्तर सही है। 7 इसी में है, सब में 7 नहीं है, सब में 7 है नहीं, इसी में 7 आ रहा है। आप काउंट कर लीजिए, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 44, 7 7 49, 49 और ये 49 मतलब आपका 49 56, 56 आपका 56। अच्छा, एक काम और करना है, ध्यान देना भैया। 1/4 सॉरी 1/4 7 से गुणा कराओ, अपान यहाँ पे 7 आया, और ये 7 चौक 28, ये 7/1 आया। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, 8 पद कहा है, तो इस एक पद का आया है, तो ये बताइए 7 गुणे 8, 7 8 56, 7 8 56, इसका योग 56 आ रहा है, तो 56 इसी का आ रहा है। देखिए 7 7 14, 7 21, 7 28, 7 35, 7 44, 7 49, और ये 5 2 7, 7 8 56। और काउंट कर लेना, 7 8 56 और किसी में आएगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा 7 इसी में दिख रहा है। 7 8 बार ये भी डाटा लिखा है, तो ये बताइए 7 बार 7, 1 बार 2 और 5, 8 बार 7 लिखा है, सीधा दिख रहा था। उत्तर ओरल हो जाएगा भैया, ओरल हो जाएगा। 13 का डी में 7 आ रहा है, का जोड़िए 5 5 10 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35, 35 5 40, 2 42, और 36 6 42। इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, इसका भी 5 5 11 में 9 से भाग करा दो, 2 आएगा। अरे 56 के बराबर हमने कर दिया यार, सबसे बढ़िया तो उत्तर यही था। 56 इसका, 56 इसका, वैसे इसको जोड़ लो। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 2 27 खत्म, 2 2 4 2 6 खत्म, ये 6 आएगा इसका डिजिटल सम। और ये आएगा आपका 7 7 7 चौक 28, 28 2 30, 30 2 32, 32 2 34, 2 36 खत्म, इसका आएगा डिजिटल सम 5, इसका 5 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो डिजिटल सम आ रहा है। हमने बहुत से रूल बता दिए। सर 9 से क्यों डिवाइड करते हो? अरे भैया कहाँ थे जब हमने शुरू किया, तो कहाँ थे दोस्त? सुमित सिंह जी, जब हमने शुरू किया तो कहाँ थे? एक बार फिर बता दे रहा हूं दोस्तों, 1/4, एक पद को सॉल्व कर लो। दशमलव का इसमें कोई रोल नहीं होता, डिजिटल सम में दशमलव का कोई रोल नहीं होता। 7 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, 7 हो जाएगा, ये आपका 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 7/10, 7/10 यानी 7 आएगा इसका डिजिटल सम, 7 आएगा भैया। और 7 आया, लेकिन इसमें 8 पद है, एक का 7 आया, तो ये बताइए 8 पद हैं, तो 7 गुणे 8 56 आएगा। अरे 56 लिख दो, 56 नहीं मिल रहा, ऐसा भी कर सकते हो। ये 56 आ रहा है, 56 इसी का आ रहा है, जोड़िए 7 दूना 14, 7 21, 7 28, 7 35, 7 44, 7 49, 49 और 7 56, 56 इसी का आ रहा है दोस्त, अपने हिसाब से कर लो। रिंकी सिंह को 7/1 कैसे आ रहा है नहीं पता है, डिजिटल सम की कहानी है 8 2 10, इसी 28 में 9 से भाग करा दो। 28 में डिजिटल सम का मतलब यही होता है, 9 में 9 से भाग करा दिए, 9 तो 3 27, 1 आएगा। तो एक 8 2 10 के स्थान पे 1 लिख सकते हो, 8 2 10 के स्थान पे 1 लिख सकते हो, चाहे 1 लिख दो और चाहे आप 10 लिख दो, और 10 का मतलब 1 होगा, डिजिटल सम का रूल है।
अगर आ रहा है तो समझ ले, समझ में आइए भैया। मजा आ रहा है सर, मजा आ गया सर, सो गया था, कोई बात नहीं। एक बार वीडियो को शेयर करिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। ये देखिए, अब परसेंटेज में कैसे डिजिटल सम लगाओगे? आइए देखिए, ये लिखा है, ये देखिए 50 का 86 100%, कोई मतलब नहीं। 8 6 का 50%, ये बताइए इसका आएगा 5 8 6 14, 8 6 14, 14 9 से कितना ज्यादा है दोस्त? 5 ज्यादा है। ये 5 पचाहम 25 हो जाएगा, 5 गुणे 5 पचाहम 25, और 25 का मतलब 5 2 7 आएगा, ये 7 आएगा। और ये आपका 8 6 14, ये भी 9 14, ये 8 6 14 आएगा। 86 में 9 से भाग करा दो, और चाहे तो ऐसे सॉल्व करो, 9 9 81, ये 5 आएगा। भैया 8 6 14, 5 9 से ज्यादा है, या 86 में 9 से भाग करा लो, 5 बचेगा, 5 यहाँ और 5 यहाँ, पचाहम 25, पचाहम 25 का मतलब 5 2 7, और ये 7 7 14। कौन सा विकल्प है जिसका डिजिटल सम 14 आ रहा है? 7 3 4 3 7 आ रहा है, गलत। 5 6 5 11, 1 12 गलत। 8 6 14 इसी का आ रहा है। 9 6 15 आ रहा है, गलत। 8 6 14 इसी का आ रहा है। चाहो तो एक तरीका और है, इसको लिख सकते हो आगे और शॉर्ट कर सकते हो, 5 और ये 8 6 14, 14 या 86, 86 में 9 से भाग करा दो, ये 8 6 14 होगा, 14 में फिर 9 से भाग करा दो, 9 1 9 5, ये 14, 8 6 14 हुआ, 9 से कितना ज्यादा था? 5 ज्यादा था। और इस प्रश्न का उत्तर भी 5 है, चाहे 8 6 14 कर लो और चाहे 9 5 14 कर लो, उससे भी आ जाएगा। अभी और जगह अप्लाई करेंगे, ज्यादा मजा आएगा दोस्त। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, अगला ये देखिए, अगला लगाइए 20 का 30%, और का मतलब जोड़ 30 का 20%, ये आएगा 2 3 6, और ये 2 3 6 6 6 12 वाला डिजिटल सम सही है। 12 का मतलब 2 1 3, 12 का मतलब 2 1 3, तो 2 1 3 इसी का सही है। 5 1 6 आ रहा है, और 1 1 0 आ रहा है, 1 6 आ रहा है, 3 आपका 2 1 3 3 इसी में आ रहा है। लगाने की जरूरत ही नहीं थी दोस्त, प्रश्नों को डिजिटल सम बहुत बढ़िया से आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को आ रहा होगा भैया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ओरल लग जा रहा होगा, बहुत बढ़िया मेथड है। आइए भैया, डिजिटल सम का मतलब 6 6 12 हो गया, 12 का मतलब 9 से भाग करो, 9 से 3 ज्यादा था। अरे 12 है तो 9 इतना समझ लिया करो, 9 से कितना ज्यादा है दोस्त? 9 1 2 3 आएगा भैया, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2 1 3। डिजिटल का सम का मतलब होता है तब तक जोड़िए जब तक वह एक अंकों में ना हो जाए। कह रहा है 30%, एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, यदि कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित 6600 का 70% निकाल लो। 70% मतलब 6 6 12, और ये 6 6 12 आया, 12 आएगा, 6 6 12, और 12 9 से कितना ज्यादा है दोस्त? 3 ज्यादा है, और 3 गुणे 7 7 3 21, इसका मतलब 2 1 3 वाला डिजिटल सम सही है। 2 1 3, इसका 7, इसका 9 से 3 ज्यादा था, 9 से 3 ज्यादा था, 3 ज्यादा था, 3 7 21, 2 1 3, 3 इसका नहीं आएगा, और 3 2 5 8 5 13, इसका 4 आएगा, ये नहीं होगा। 6 4 10 2 12, ये आएगा 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12, और 2 1 3, 3 इसी का है दोस्त, और इसका नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोग डिजिटल सम से लगा ले रहे होंगे। आ रहा है भैया? आज मजा आ गया भैया, बहुत मजा आएगा, आप समझिए, बस वैल्यू को समझने का प्रयास करिए भैया। आइए, आज तो मजा ही आ रहा होगा आप लोगों को। कह रहा किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, तीसरे वर्ष
25% बढ़ी। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, पहले साल 10% बढ़ी, 110/100, 120/100 और 125/100। ये बताइए 5 2 7 1 8, यहाँ 8 होगा भैया, यहाँ 8 लगा दो, ये आपका 8 आएगा, काम खत्म। नीचे कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 1 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 2 हो रहा है और ये 7 हो रहा है। 7 दूना 14 त्रिक 42, 42 का मतलब 6 ठे। यहां से आप लिख सकते हो 8 त्रिक 24, 7 दूना 14, 8 त्रिक 24। देखिए 6 1 7 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया और 5 2 7 1 8। अरे 7 दूना 14 और ये 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया 6 6 5 30, 3 आएगा, 30 का मतलब 3 0 3 0, 7 6 13, ये 9 से 4 ज्यादा। अरे 6 4 10 2 12, यही ज्यादा है 2। अरे भैया 6 4 10 2 12 और 12 में 9 से भाग करा दो, 6 4 10 2 12, 3 बचेगा। वैसे भी पता है 6 4 10 2 12 और 12 का मतलब 2 1 3, 12 का मतलब 2 1 3, तो यही वाला उत्तर सही है। आ रहा है कि नहीं दोस्तों? मजा आ रहा होगा और बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आ रहा हूं। बहुत बढ़िया। कितने विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है? यस लिख दें दोस्त, यस लिख दो एक बार। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपए है, 5800 रुपए सीपी है। एसपी बराबर एक फार्मूला होता है दोस्त, एसपी बराबर एक फार्मूला होता है। ये बताइए हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम डिजिटल सम पढ़ा रहे हैं। तो सीपी और ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपन 100। ये बताइए आपका ये 5800 है और ये आपका 33% हान 67/100। अरे भैया 100 में से शायद घटा लो। ये बताइए 8 5 13, ये आएगा 8 5 13, 13 का मतलब 3 1 4, 7 6 13, 8 5 13 7 6 13। ये बताइए 8 5 13 आया, 13 13 का मतलब 1 3, 13 का मतलब 1 3 3 1 4, 7 6 13, 13 का मतलब 1 और 3 3 1 4, 4 चौक 16 और 16 का मतलब 6 1 7 आएगा, 6 1 7, 4 चौक 16, 6 1 7, 7 वाला सही है। तो बताइए 8 8 16 6 22 3 25 और 25 में 9 से भाग करो, 9 दूना 18 7 25, यही वाला उत्तर सही है। अरे भैया 4 4 8 2 10 3 13, ये वाला नहीं आएगा। 4 4 8 2 10 ये वाला होगा नहीं। 5 1 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 आएगा, 20 का मतलब 2 आएगा। अरे एक ही ऑप्शन मिलेगा दोस्त, एक ही ऑप्शन मिलेगा। मजा आ गया सर, मजा आ गया। डिजिटल सम की मीनिंग समझ पा रहे हैं नहीं? 20A 18 नंबर चल रहा है, 20 का ए लगा रहे हैं। पानी पिला दीजिए दोस्त। एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर हीरा बेचता है, व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को 56 लाख रुपए में भुगतान किया हो, तो ये देखिए ए ने 40% के लाभ पर बी को बेचा, फिर बी ने क्या किया 25% के लाभ पर बेचा। और ये बताइए एक खनिक व्यापारी 40% के लाभ पर हीरा बेचता है और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए दिया, तो ये बताइए एक्स का 140/100, 125/100 बराबर 56 लाख। 56 लाख, ये 0 से 0 कैंसिल, 14 चौको 56, 14 चौको 56 आएगा, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, तो यक्स बराबर आ जाएगा 4 लाख में है भैया, लाख में है 16/5, 16/5 लाख में है, 40 लाख है, ध्यान देना। तो ये आ जाएगा 7/5। ये बताइए 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 7 दूना 14 और ये आ जाएगा 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दो भैया, हम डिजिटल सम का सिखा रहे हैं। 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, एक कट जाएगा, 2 पंचे 10, 10 आएगा, इसका मतलब ये 5 आएगा, ये आएगा 1। डिजिटल सम करोगे 4 1 5 और 1 1 0 में 1 जोड़ोगे 1, 5 वाला डिजिटल सम सही है। 3 2 5 इसी का रहा है।
ये वाला डिजिटल सम होगा नहीं, ये वाला 5 होगा नहीं, ये वाला 5 होगा नहीं, 5 उसी का आ रहा है दोस्तों, वही वाला सही है। 19D आइए भैया। कमलेश पंडित जी लिख रहे हैं सर कैसे हैं सर, किस बुक से पढ़ाते हैं सर? बुक है ये नहीं, बुक में है ये नहीं, जय बुक ढूंढ लीजिए, कोई बुक होगी, लापता बुक से है भैया ये सब, कोई विशेष बुक में नहीं है सारी चीजें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए, 20% और 10%। ये बताइए एसपी बराबर एक फार्मूला होता है एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपान 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। एमपी आपका 500 गुणे 80 बटे 100, 80 बटे 100, 90% की 20% और 10% की दो क्रमिक बटे। एक कुछ मत करना, ये भैया 9 है, 9 का मतलब 0 और 0 का मतलब पूरा डिजिटल सम 0 आएगा। कहेंगे सर ये कौन सा रूल है 0 दे रहे हैं? विद्यार्थी सवाल भी कर सकता है कि ये डिजिटल सम 9 है, डिजिटल सम से लगा रहा हूं। डिजिटल सम लिख दीजिए भैया, डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम 0 आएगा। ये 5 3 8 ये वाला होगा नहीं, 7 3 10 5 15 ये वाला होगा नहीं, 6 3 9 0 यही वाला होगा, इसका 0 आएगा नहीं। डिजिटल सम 0, 0 इसी का आ रहा है दोस्त, 0 और किसी का नहीं आ रहा है। जी भैया आप सभी विद्यार्थियों का प्रेम है, जितने विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त एक बार। हाँ भैया प्रीवियस ईयर के हमने पेपर सिलेक्ट कर लिए अपने बच्चों को समझाने के लिए। अब की बार अंकित मूल्य 2000 है, यानी 80 बटे 100, 90 बटे 100। नगद भुगतान के लिए 5% की अतिरिक्त छूट 95 बटे 100। आइए देखते हैं, इसका आएगा डिजिटल सम 2 आएगा, इसका 2, इसका 8 आएगा, ये 9 है, 0 आएगा भैया। जब फिर डिजिटल सम इसका 0 आ गया, डिजिटल सम 0, डिजिटल सम आपका 0 आ गया। 8 6 14 3 17 1 18 यही वाला सही है, इसी का 0 आएगा। 18 आएगा, 18 में 9 से भाग कराओ 0 आएगा दोस्त। और 6 4 10 18 1 19 ये वाला होगा नहीं, 6 5 11 8 19 1 20 ये वाला होगा नहीं, 6 6 12 8 20 21 होगा नहीं, यही आएगा भैया। 8 6 14 3 17 1 18, 18 में 9 से भाग करा दो, 9 दूना 18, एक कट गया दोस्त। डिजिटल सम की पीडीएफ अभी आप तक पहुंच जाएगी भैया। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को आ रहा होगा। आइए आइए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 14% बट्टा देने के बाद 387 रुपए में बेच दी जाती है। अंकित मूल्य हमेशा उस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है बट्टा 86, और ये बराबर हो जाएगा 387। एक काम करो, ये आएगा 8 6 14, 8 6 14 आएगा, इसको लिख सकते हो 14 और इसको लिख सकते हो 8 7 15 3, 8 7 15 3 18, 18 आएगा। इसका मतलब एमपी आपका 0 आ जाएगा। 0 वाला सही है भैया। 5 4 9, 9 वाला सही होगा, कॉपी कर लो भैया, 9 वाला सही है। आइए कॉपी कर लीजिए भैया। $387 डिवाइड बाई 86, समझ गए भैया।
आ रहा है, मजा आ रहा है ना सबको? अरे भैया ये 0 आएगा डिजिटल सम, तो इसका मतलब MP 0 आएगा। 8 1 9, 9 का मतलब 0, और ये 0 में किसी संख्या से भाग कराओगे 0 ही आएगा भैया। ये देखिए 8 1 9 डिजिटल सम आपका MP ये 8 1 9, 9 का मतलब 0, क्योंकि 18 में 9 से भाग करा दो दोस्त, 9 से भाग करा दो, 9 दूना 18, 0 आएगा। तो 0/14 करोगे, ये आएगा 0, 0 ही डिजिटल सम होगा। 0 इसी का आ रहा है, 5 4 9, 9 में 9 से भाग करा दो, 0 आएगा। डिजिटल सम नथिंग, आपका कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है। आइए भैया अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक वस्तु 20% के बट्टे पर बेची जाती है, नगद भुगतान पर 30% का अतिरिक्त बट्टा, विद्या ने उसे इतने रुपए देकर खरीदा हो तो वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपका एक 20% का छूट यानी 80/100, और ये आपका 70/100, और ये आपका 22/40। आइए यहां से फिर करते हैं, 0 से 0 कटा लो, 8 7 56, 8 7 56, ये आएगा 56, 8 7 56। अरे 0 हटा दो, भगा दो, ये सब नीचे वाले डिजिटल सम से लगा रहे हो, और 4 4 8 हो जाएगा। ये बताइए आपका ये हो जाएगा MP 6 5 11, 11 का मतलब 8, तो MP बराबर 8/1 1 2 हो जाएगा, ये 4 आएगा। MP बराबर 4 आएगा डिजिटल सम, MP बराबर 4 आएगा, 4 इसी का आ रहा है दोस्त। अरे इसका 4 3 7, 8 6 14 4 18, 3 आ रहा है इसका, 4 4 4 3 12 इसका हो रहा है, 4 8 8 4 12 4 16, इसका भी नहीं होगा। अरे डिजिटल सम 4 वाला सही है, 4 वाला यही सही है। अगर हम स्टूडेंट होते तो हम एक लाइन में लगाते दोस्त, इसको कैसे लगाते आइए दिखाते हैं। मजा आ रहा है सर, डिजिटल सम हम लगाना सिखा दिए हैं आपको, उम्मीद करते हैं सभी लोग सीख गए होंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन लगेंगे। यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन लगेगा, लगातार बने रहिए। यूनिट डिजिट का नियम भी सिखाते हैं, इसके बाद 5 से 10 मिनट लगेगा। यूनिट डिजिट से क्वेश्चनों को कैसे हम टैकल करेंगे, आप लोग बने रहेंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीका वो भी है, अगर आप यूनिट डिजिट डिजिटल सम का कॉम्बिनेशन आपके पास पता रहा तो आपकी चुटकियों में होगा क्वेश्चन। ये देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, MP 80/100, और ये आपका 70/100 बराबर आपका 2240। हम लोग 8 7 56, 56 का मतलब 6 5 11, 11 का मतलब 2, 11 का मतलब 1 1 2 होगा। 8 7 56 का मतलब 6 5 11, 11 का मतलब 1 1 2, और ये हो जाएगा आपका क्या है 2240, 2240 MP गुणे 2 आएगा, और ये आ जाएगा 8। 4 वाला उत्तर सही है, MP वही वाला उत्तर सही है जिसका उत्तर 4 आएगा दोस्त। 4 इसी का आ रहा और किसी का नहीं आ रहा है। हाँ, एक से अधिक का ऑप्शन रहेगा तो आपके पास यूनिट डिजिट का नियम है ना, एक से अधिक ऑप्शन। देखिए डिजिटल रूल हर एक जगह नहीं लगेगा, ये मान लीजिए, बस कैलकुलेशन को आसान करना है, बस डिजिटल सम यही है। ये देखिए कह रहा है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो यानी 110 डिवाइड बाई 100, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6665 रुपए हो जाता है। वह धन राशि ज्ञात कीजिए। धन राशि निकालना है तो एक फार्मूला होता है, आप केवल डिजिटल सम सीखो भैया, मैथ का क्वेश्चन ना सीखो, नहीं तो यहाँ मैथ सीखने लगोगे कि डिजिटल सम नहीं आएगा। अगर आप दोनों सीखना चाह रहे हो नहीं आएगा, केवल आप डिजिटल सम सीखिए, इसको अप्लाई करिए प्रश्नों पे। टी ये बताइए, यहाँ पे है हमारा 6 50, और ये P 1 + 10/100, ये आपका आ गया। देखिए ये 66, ये आप 66 नहीं आएगा, 6 6 12 5 17 5 22, 22 का मतलब 9 दूना 18, 4 बचेगा, और P का मतलब आएगा ये 2 दूना 4 दूना 8, 8 आएगा भैया, 1 1 2, 2 के पावर 3, ये आ जाएगा आपका 4/8 P। तो P का मान आ गया 1/2। अब 2 को गायब करने के लिए P 5 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, 5 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, ये आएगा 5/5 दूना 10, 1 आएगा, तो P का मान 5 आएगा। 5 वाला उत्तर सही है, 5 इसी में है और किसी में है नहीं। डिजिटल सम लगा रहा हूँ, 6 6 12 5 17 5 22, 22 में 9 से भाग करा दो, 22 में 9 से भाग करा दो, 22 में 9 से भाग करा दो, 9 दूना 18, 4 बचेगा भैया,
4 आया इसका, 4 यहाँ, और यहाँ 0 0 कैंसिल, 1 1 2, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 8 आएगा कि नहीं, यहाँ 4/8 लिख देना, 4 दूना 8, p बराबर 1/2, और 1/2 2 नीचे होने पर 5 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, तो इस तरीके से 5 आएगा। 5 डिजिटल सब इसी में सही है और किसी ऑप्शन में नहीं सही है दोस्त। आइए भैया, बस खत्म होने वाला है डिजिटल सम, आपका प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, टेस्ट है आपका। देखते हैं कौन विद्यार्थी टेस्ट में टास्क सॉल्व करता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार दोस्त, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कह रहा है जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए रुपयों की कितनी राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी। 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी 1331। नोट नहीं करना है दोस्त, सिर्फ आप डिजिटल सम का प्रयोग करें। ये 2 वर्ष, ये बताइए ए का मान 1331 और ये पी 1 + 10/100 के पावर 2, 0 से 0, 2 साल, और ए 3 3 6 2 8, और पी का मान 2 दूना 4, 4 दूना 8, पी बराबर 2 वाला उत्तर सही है। पी बराबर 2 वाला उत्तर सही है, तो ए 1 आएगा, नहीं सही है। 1 1 2 इसी में आ रहा है, 3 1 4 आ रहा है, ये होगा नहीं। 2 1 3 आ रहा है, ये वाला होगा नहीं। 2 इसी का आ रहा है, पी का मान 2, पी का मान 2 इसी में आ रहा है उत्तर, यही वाला सही है दोस्त। आइए भैया, कहां कैसे लग रहा है सब कुछ बताए हैं भैया। 2 साल का है, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष। आराम से डिजिटल सम लगाइए, ज्यादा बुद्धिमानी ना करिए, गणित मत सीखिए, केवल डिजिटल सम सीखिए। अगर नीचे 1/2 आए तो इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर 1/5 आए तो इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ध्यान देना। अगर 7 आए तो ऊपर नीचे 4/4 से गुणा करते हैं। अगर 1/4 आए तो 7 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 24 ए, 24 का बी होगा दोस्त। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 10% हर वर्ष बढ़ रही, तदनुसार यदि वर्तमान जनसंख्या 4,84,000 हो, 200 वर्ष पहले कितनी थी? ये बताइए 2 वर्ष पूर्व। ये बताइए 10 वर्ष हर साल बढ़ रही, 10 वर्ष बढ़ रही, 10% यहाँ बढ़ी, 10% यहाँ बढ़ी, 10% बढ़ रही है भैया। यहाँ आपकी यक्स थी तो 110/100, 110/100 बराबर 84। अरे 4 5 0 है, कोई मतलब नहीं, 0 चाहे जितना लगा दो यार, 0 से कोई मतलब नहीं। यक्स का डिजिटल सम ये आएगा 2, इसका आएगा 2, 2 2 4 हो जाएगा, और उसका आएगा 8 4 12 4 16, 16, तो यक्स का मान 4 आ जाएगा। 4 वाला सही है भैया, 4 वाला सही है। 4 4 8 1 9 होगा नहीं, 4 2 6 ये वाला होगा नहीं, 6 3 9 यही वाले में 4 आ रहा है, बाकी 4 किसी में नहीं आ रहा है। डिजिटल सम वही सही है जिसमें 4 आए। हाँ भैया चेंज कर रहे हैं टॉपिक। हाँ भैया वो इंडिविजुअल मैथ में डलवा दें। 4000 आएगा भैया डिजिटल सम। डिजिटल सम आपको सिखा रहे हैं बस, और कुछ नहीं सिखा रहे हैं, डिजिटल सम सिखा रहे हैं भैया। हाँ टॉपिक चेंज कर रहे हैं दोस्त, हमको पता है कि आप सीख चुके हो, धीरे धीरे बोर हो रहे हो। आइए डिजिटल सम का टॉपिक आगे सिखाते हैं। प्रैक्टिस सेट, जल्दी से वीडियो शेयर करिए तो प्रैक्टिस सेट पे आ जाते हैं। कैसे प्रैक्टिस सेट करेंगे? एक प्रैक्टिस सेट हमने एलसीएम का लेके आया, बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट आया है, जल्दी से भैया डिजिटल सम सीख गए, आइए प्रैक्टिस सेट सीखते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए तो हम लोग प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं भैया। जल्दी से चलिए भैया प्रैक्टिस सेट पे, एक बार वीडियो को शेयर करिए दोस्त, हम लोग प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं।
आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं, जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए तो आराम से हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आइए 2 सेकंड लगेगा भैया, आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से। देखते हैं 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही बेहतरीन है, कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। आइए भैया चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। आइए पहला प्रश्न है भैया, आइए प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आइए पहला प्रश्न कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो कैसे लगाओगे आप लोग, इसको भी थोड़ा यूनिक तरीका है सीएम का, इसको भी सीखिए। अगर कहेगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 7 9 11 13, ऐसा प्रश्न मिलेगा तो इसमें दिया है 7 9 11, 7 9 11 15, तो इसका मतलब 9 से चेक करो, 9 से इसमें 9 दिया है तो 9 से चेक करो। तो ये बताइए 9 9 3 12 1 13, 13 7 20, ये वाला होगा नहीं 9 से। ये 8 9 खत्म, 9 खत्म, 8 8 16 2 18, ये वाला भी खत्म, ये वाला भी 9 से नहीं कटेगा, 9 से यही वाला कटेगा, 9 से और कोई कटेगा 8 4 12 5 17, 9 से कोई नहीं कटेगा, 9 से कटने वाला 9 9 18, यही वाले का डिजिटल सम 0 आ रहा है। अरे भैया 9 दे दिया है इस विकल्प में। आई भी है, कनेक्शन आ गया है, एक बार लाइव आ जाइए फिर से, कनेक्शन आ गया है, अभी भी कनेक्शन जा चुका था, कनेक्शन आ चुका है भैया फिर से। आइए हाँ हाँ कह दो 45 पे आ जाए, अभी भी कर रहा है बफर ना, दिखा तो रहा है बफरी। एक बार सभी लोग लाइव आ जाएं भैया। नो कनेक्शन बता रहा है, आ गया ठीक है। जी भैया आ जाएं जल्दी से सभी लोग लाइव। नहीं भैया छुट्टी नहीं हुआ, आइए चलते हम लोग सॉल्व करते हैं। कहाँ गए सौरभ जी, बोले। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए इसका लासा क्या होगा। लासा इसमें 9 है, 9 से कटने वाला वही वाला डिजिटल सम सही है जिसका 9 आएगा। 4 4 8 1 9, 9 इसी का आ रहा है दोस्तों, 4 4 8 1 9, 2 2 4, इसका 4 आ रहा है, इसका आ रहा है 5 5 10 11, इसका 6 6 12 1 13, तो 9 से कटने वाला डिजिटल सम सही होगा, 9 से कटने वाला डिजिटल सम सही होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 27 फिर बफरिंग कर रहा है, देखिए सर यूपीएसआई का करवाएं। हाँ भैया यूपीएसआई सबका करवाएंगे, परेशान ना होइए। आइए 9 से कटने वाला डिजिटल सम, ये बताइए इसमें देखिए वह संख्या बताइए जो 2 5 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 9 है। 9 से कटने वाला तो 9 9 18, 9 से 9 कट गया, एक शेषफल बच रहा है, यही वाला सही है भैया। 9 9 18 1 19, 19 में आप 9 से भाग करा दीजिए, 9 दूना 18, एक बचेगा। कह रहा है 2 5 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 बचे, तो इसमें 9 है तो 9 वाला रूल लगा दो, नहीं तो 11 वाला रूल लगा दो। 9 वाला रूल आसान है क्योंकि 9 वाला रूल डिजिटल सम वाला है, तो डिजिटल सम वाला आपका आसान है। आइए भैया फिर इसमें कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए 5 6 7 8 9 से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 9 रहे, किंतु 9 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं है। 9 से डिविजिबल फिर पूछा है, 9 से डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, तो अंकों को जोड़िए 9 के टेबल में आ जाए। 7 7 14 26 1 21, ये वाला होगा नहीं। 8 6 14
317 1 18, यही वाला होगा भैया 18। अरे भैया 8 6 14 317 1 18, 18 आ रहा है, 18 9 से कट जाएगा कि नहीं? डिजिटल सम इसी में लग रहा है, 9 से भाग देने पर शेषफल कुछ ना बचे। और ये 5 2 7 2 9 3 12, और ये 6 6 12 3 15। ना तो ये वाला सही है, ना तो ये डिजिटल सम जो 9 के टेबल में आ जाए वही वाला सही है दोस्तों। आइए 27 28 हो चुका है भैया। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 32 40 36 48 से भाज्य है। तो बताइए ये 9 से कटेगा कि नहीं? 36 और 16 से, 9 और 16 दो रूल लगा दो। 9 से कटने वाला 9 4 13, ये वाला होगा नहीं। 8 8 16 2 18, ये वाला 9 से कट जा रहा है। 8 6 14 4 18, ये वाला भी 9 से कट जा रहा है। 9 से कट जा रहा है, 9 से 2 कट रहे हैं, 9 3 12, ये वाला 9 से नहीं कट रहा है, 9 से कट रहा है। आप देखिए 16 से कटा दीजिए, 16 से आपका 64 80, 16 से कौन सा कटेगा? 16 पंचे 80, हमको दिख रहा था 16 चौको 64, यही वाला आपका कटेगा 16 से यही वाला विकल्प कटेगा आपका, ये वाला बचा आसानी से। 9 और 16 को रूल लगा दिया हमने, 9 से देखा कट रहा है ये वाला और 16 से कट रहा है, तो 9 और 16 को रूल लगा दो। अगर लासा मासा में कहता शेषफल 2 बचे तो 2 भी देख लेते, जो कहता हो कर लेते। हमने काफी प्रश्न करवा दिया आपको। अगर 2 ऑप्शन तो मिल रहा था भैया, 2 ऑप्शन मिल रहा था, तो 9 का रूल से फेल हुआ, 2 ऑप्शन मिल गया तो 16 से हमने चेक कर लिया। ये प्रश्न आपके ऑप्शन से नहीं लगेगा। आइए अगला प्रश्न है, ऊपर लासा मासा का है, आसान है। ऊपर वाले का लासा ले लो भैया। इसमें आएगा 6/7 6/7 कामा 27/14 कामा 15/14 कामा 12/7। तो ये बताइए 6 कामा 27 कामा 15 कामा 12 का लासा अपान ये 7 कामा 14 कामा 14 कामा 7 का मासा। लासा पूछा है भैया, ये मासा पूछा है। जो पूछेगा तो ऊपर वाले का लासा, का मासा पूछा है तो का मासा हो गया अपान लासा। ये बताइए 27 मासा पूछा है, 3 से कटेगा 3/14, लासा 14 हो जाएगा। 3/14 आएगा दोस्तों, 3/14। जल्दी से कॉपी करिए। हाँ भैया इंडिविजुअल मैथ में पड़ जाएगा वीडियो, आप परेशान न होइए, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए बस। आइए उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा। बफरिंग की वजह से काफी बच्चे कट गए थे, फिर लगातार जुड़ रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए तो सभी साथियों को एक बार फिर से इंफॉर्मेशन मिल जाए। आइए दो संख्याओं का मासा और लासा 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये बताइए पहली संख्या आपकी x से, दूसरी वाली x से 50% ज्यादा है तो 150/100। एक संख्या x है, दूसरी 150/100, तो ये मासा आपका 20 है, लासा 120 है। 120 और ये 20, अरे 20 गुणे 120, अरे मासा और लासा 20 और 120 है। तो बताइए यहां से 0 से 0 कटा दो तो x² बराबर 15/10 बराबर 120 गुणे 20। 120 गुणे 20, लासा गुणे मासा बराबर 20 गुणे 120, 15 × 120, 8 दूना 16, x² बराबर 1600, तो x बराबर आपका 40 आ गया। एक संख्या 40, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 40 आएगा दोस्तों। एक संख्या x, दूसरी वाली 50% ज्यादा है, 150/100। चलिए भैया, हाँ सब में डलवा देंगे, रैंकर बैच में, सभी बैच में डलवा देंगे। पहले पढ़िए भैया, अच्छे से समझिए तो पहले
पहले समझने पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाल सेम के लाए गए हैं, आपका फायदा इसमें। एमटीएस 2019 का प्रश्न था, आपका आसान प्रश्न था। आइए, सभी बैच में पड़ जाएगा भैया। आइए, कह रहा है दो संख्याओं का मासा इतना, उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना गुना। यदि संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग। ये बताइए, दो संख्याओं का मासा इतना है, उनका लासा, मासा 21 है, लासा आपका इसका 221 गुना है, 221 गुना है, 221 गुना है। तो ये बताइए, पहली संख्या 21 गुणे ए हो जाएगी, दूसरी संख्या आपका 21 गुणे बी हो जाएगी। तो ये बताइए, संख्याएं हमारी पता हो गई। ये बताइए, मासा हमारा 21 है, लासा हमारा 21 गुणे 221 है, 221 है। पहली संख्या 21 है, दूसरी भी 21 भी। तो पहली गुणे 21 बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। ठीक, एक काम करिए, पहली संख्या आपकी 21a गुणे 21b बराबर आपका 21 गुणे 221 गुणे 21। ये बताइए, लासा गुणे मासा कर दिए, तो ये आपका मासा था। 21 से 21 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, तो a गुणे b बराबर 221, a गुणे b बराबर आपका 17 कन्नम 17, 17 कन्नम 17, 17 तिरिक 51, 13 आ जाएगा। क्या पूछा है, 200 के बीच है, तो बताइए 17, 13 कन्नम 13, 13 दूनी 26, तो उस दूसरी संख्या के अंकों का योग, दूसरी संख्या बी वाला निकालिएगा, तो 13 गुणे 21 हो जाएगा। दूसरी वाली आपकी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 13 गुणे मासा से गुणा करा दीजिए, 13 कन्नम 13 की 3, 13 दूना 26, 26 एक 27, 13 कन्नम 13, 13 26 एक 27, 7 3 10 2 12, 12 7 3 10 2 12, और आपका 17 कन्नम 17 दूना 34, 200 और 300 के बीच में है। 13 कन्नम 13 3, 13 दूना 26 एक 27, 7 3 10 2 12। तो दूसरी संख्या के अंकों का योग, दूसरी वाली यानी ए वाली संख्या इसके बीच में है, इसका नहीं निकालना है, दूसरे वाली संख्या के अंकों का योग निकालना है। 17 कन्नम 17 और 17 दूना 34 एक 35, 7 5 12 3 15। कह रहा है जो इसके बीच है उसके अंकों का योग नहीं, तो 273 इसके बीच है, 200 और 300 के बीच, मतलब दूसरी संख्या 357 है इसके अंकों का योग। एक 17 कन्नम 17, 17 39 एक 35, तो 357 आएगा। 7 5 12 3 15 दूसरी संख्या के अंकों का योग। 2019 के मेंस का आया हो प्रश्न, जल्दी से कॉपी करो। आइए भैया, पैंतीस 36 क्वेश्चन हमने पूरा डिजिटल सम पढ़ाया और लासा मासा की कॉपी प्रश्न पढ़वा दी। इसमें समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। डिजिटल सम खत्म है, समझ में आ रहा है? नहीं है, कोई बात नहीं भैया, आप इस तरह के प्रश्नों को पढ़े रहेंगे तो आएगा दोस्त। ये देखिए, कह रहा है 3 संख्याओं में 12 अनुपाते, पहली दूसरी तीसरी, 12 अनुपाते 9 अनुपाते 4 है और उनका मासा 5 है। पहली संख्या आपकी हो जाएगी, पहली संख्या 12 गुणे 5, दूसरी वाली संख्या आपकी हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 9 गुणे 5, और तीसरी वाली संख्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी 9 गुणे 4। ये बताइए 12 पंचे 60, ये 9 पचे 45 और ये 9 चौक 36। इसी का लासा ले लो, लासा ले लो दोस्त। लासा आपका आएगा 36 पंजे 180, 45 चौको 180, 6 3 18 180 आएगा, 180 आएगा भैया लासा। 180 सबको कटा दे रहा, 45 दूना 90 दूना 180, 36 पंजे 180, 6 3 18, यही वाला आएगा लासा, मतलब छोटी से छोटी संख्या। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए। आइए भैया, देखिए आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब क्लास लेने की हिम्मत नहीं, 1.25 घंटे क्लास हो गई और दिन में भी थी। अब आप लोग
आज की क्लास एक आध क्वेश्चन और कर देते हैं, आप लोग सॉल्व करिए, 3-4 क्वेश्चन का टेस्ट करवा देते हैं। बाकी इसके आगे हम लोग कल आप लोगों को अपने समय पे, निर्धारित समय पे क्लासेस चलेंगी भैया। आप लोग आइए देखते हैं।